तो राहुल गांधी बिलासपुर से बोल रहे थे छत्तीसगढ़ के। आज छत्तीसगढ़ में तो यहाँ पीएम मोदी मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस का ठेका अर्बन नक्सलियों के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आरोप लगाए कांग्रेस को अब अर्बन नक्सली चला रहे हैं। नारों से लेकर नीतियों तक आउटसोर्स कर रही है कांग्रेस। दरअसल आपको बता दें, पीएम मोदी आज एमपी के भोपाल दौरे पर थे। लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पीएम मोदी की ये पहली जनसभा थी। इस रैली में झलक भी देखने को मिली इसकी। मंच पर कई महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। दर्शक दीर्घा में महिलाओं को पहली पंक्ति में जगह दी गई थी। इसके अलावा मंच संचालन से लेकर समापन तक की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर ही थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर आयोजित इस जनसभा में पीएम मोदी ने महिला आरक्षण के जरिए कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी करारा हमला बोला। लेकिन जो बड़ी बात कही, इस पर विवाद हो सकता है क्योंकि अर्बन नक्सलियों के साथ जोड़ दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस पर अपडेट्स के साथ। कुमार, प्रधानमंत्री का एक मंच से सरेआम देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को अर्बन नक्सल से जोड़ देना, हालांकि पहले भी आरोप एक दूसरे के ऊपर लगते रहे हैं, लेकिन आरोप लगाना और माओवाद से सीधा मुख्य विपक्षी पार्टी को जोड़ना, ये चुनाव के पहले बड़ा आरोप है, खुद के लिए भी घातक हो सकता है और कांग्रेस इसे मुद्दा भी बना सकती है। देखिए, जाहिर तौर पे कार्यकर्ता महाकुंभ का दौर था आज और लगभग पूरे राज्य के प्रदेश से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो ऑफिशियली कार्यकर्ता हैं, उन सभी लोगों को भोपाल बुलाया गया था। और जाहिर सी बात है कि चुनाव यहाँ नजदीक है, चुनावी मौसम मध्य प्रदेश में बन चुका है और मैदान भी सजने लगा है। और उसी सजावट के तहत प्रधानमंत्री के ये राग निकले हैं। उन्होंने कांग्रेस कहा कि कांग्रेस का ठेका अर्बन नक्सल के पास है। जाहिर तौर पे इस तरह की भाषा पहले अरविंद केजरीवाल के लिए यानी आम आदमी पार्टी के लिए इस्तेमाल करती थी बीजेपी। आज प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से कांग्रेस पार्टी के लिए ये बात कही है। देखिए, मध्य प्रदेश में 18 साल की बीजेपी की सरकार है और 18 साल की सरकार के बाद की समस्या ये है कि उनके खुद के कार्यकर्ता भी एक तरह से निद्रा की स्थिति में है, उनके अंदर जोश नहीं है। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री जैसा बड़ा चेहरा जब राज्य में हो तो इस तरह कुछ अपनी बातें कह के कार्यकर्ताओं में जोश लाने का प्रयास करता है। और उसको आप इसी तरह से देखिए, इसमें चूंकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में लीगैलिटी और इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होती। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को कहती है कि G20 नहीं हुआ था भारत में, तो G2 की सरकार चलती है, यानी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी के जवाब में प्रधानमंत्री ने आज कहा कि इनका ठेका अर्बन नक्सल्स के पास है। चुनावी बयान है और हर तरह के बयान भी इस हवा में बहेंगे, इसे इसी के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन हाँ, जरूर एक कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मुद्दा यहां मिला है, क्योंकि पिछला विधानसभा का चुनाव आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से ज्यादा नंबर्स लेकर आई थी, उनकी सरकार भी बनी थी। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साइड स्विच करने के बाद फिर से शिवराज सिंह यानी बीजेपी की सरकार बनी थी। इसे लेकर भी लगता है कांग्रेस पार्टी को कि जनता उनके पक्ष में आएगी। और कांग्रेस पार्टी लोकलाइज मुद्दे पे हर राज्य में आप देखिए, परिणाम के तौर पे कर्नाटक में भी लोकलाइज मुद्दे पे चुनाव लड़ी थी और मध्य प्रदेश में भी वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे जा ही नहीं रहे हैं, लोकलाइज मुद्दे पे वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और लोकलाइज मुद्दे पे सभा या अपनी संगोष्ठी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस चीज लोकलाइज मुद्दे पे जहां सरकार होती है वहां का अगर लोकल इशूज होगा तो वर्तमान सरकार के लिए मुसीबत का दौर वो होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक और चीज देखने को मिली, में लोकल इशूज वो ये कुमार कि आज जितनी देर प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, उतनी देर एक बार भी
उनके मुंह से शिवराज शब्द नहीं निकला, मुख्यमंत्री का नाम उन्होंने नहीं लिया। सीधा सीधा ऐसा लग रहा था कि पूरा दारोमदार इस बार अपने कंधे पर लेकर के तैयार है प्रधानमंत्री, जबकि हवा किस ओर बह रही है, विपरीत है, ये लगभग माना जा रहा है मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए। तो क्या ये अभी से क्लियर स्टैंड लेकर के खुद प्रधानमंत्री, मतलब मोदी वर्सेस विपक्ष, ये एजेंडा साफ जनता के माइंड में क्लियर कर देना चाहते थे? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी पे सीधे हमलावर हो रहे हैं। जो राज्य की के नेता को बोलना चाहिए वो खुद बोल रहे हैं और लोकल इश्यूज से मामले को हटाकर अपने बयानों पे प्रधानमंत्री ले जाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया, उन्होंने भाजपा का नाम लिया, भाजपा के तमाम पुराने नेताओं का जिक्र किया और कहा कि मध्य प्रदेश भारत का दिल है और भारत की तरक्की के साथ साथ मध्य प्रदेश की तरक्की होनी चाहिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों ने पहले भी दर्शकों को बताया था कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां लोकल या वर्तमान नेता चेहरा नहीं होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेज अपोजिशन चुनाव होगा। तो आज जो प्रधानमंत्री का पूरा बयान था और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया गया, उससे ये साफ दिखता है कि ये जो बीजेपी की लाइन है कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मोदी वर्सेज अपोजिशन होगा, लोकल नेता के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इशू को भी प्रधानमंत्री अपने जुबान से कांग्रेस को अर्बन नक्सल की तरह का है, ठेका उनके पास है, ये सब बातें कही। कुल मिलाकर चुनावी माहौल को और चुनावी बयानबाजी को प्रधानमंत्री अपनी ओर खींचना चाहते हैं और बीजेपी की यही लाइन है। और इस लिहाज से इसे देखा जाना चाहिए कि चेहरा कोई नहीं होगा, वर्तमान मुख्यमंत्री भी पोस्टर में जगह पाएंगे, मंच पे होंगे, लेकिन जुबान से कोई ये नाम लेकर सीधा सीधा नहीं कहेगा कि शिवराज सिंह ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, अगले टर्म में वही होंगे। इसलिए चेहरा प्रधानमंत्री मोदी वर्सेज अपोजिशन यही है, बीजेपी ने यही तय किया है। और प्रधानमंत्री के दरअसल कई बार ऐसे बयान जो है वो बैकफायर भी कर जाते हैं, और जब 2 कार्यकाल बीत चुका हो और वहां तो 15 साल वैसे ही, और 15 महीने अगर हम छोड़ दें तो लगातार शिवराज सरकार, तो बहरहाल इन बयानों का असर कितना होता है ये देखना होगा, कांग्रेस इसे कैसे लेती है। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने